हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम मिले हैं यूपीपीएससी मेंस ऐसे पेपर डिस्कशन के लिए जो कि आज ही आयोग ने कंडक्ट की है। आप सभी को पता होगा कि जो ऐसे पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, और हर सेक्शन से हमें एक ऐसे लिखना रहता है जो कि होता है 50 मार्क का, और मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो दी जाती है वो है 700 वर्ड्स की। तो जल्दी से चेक करते हैं कि आज के पेपर में कौन सा सबसे ईजी और कौन सा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रहा। स्टूडेंट्स, आप अपने सामने देख सकते हैं आज आयोग द्वारा पूछे गए 9 ऐसे के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला ऐसे का क्वेश्चन रहा आज का, ह्यूमन वैल्यूज एंड लिटरेचर। अब ये एक फिलोसॉफिकल सवाल है। अगर आपने एथिक्स अच्छे से पढ़ रखी है, जिसमें कि एक चैप्टर है वैल्यूज, तो आप ये सवाल बहुत अच्छे से लिख सकते हो, राइट। और ये यूपीपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि पिछले साल भी एक ऐसे ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन यूपीपीएससी ने पूछा था, जो कि था लिटरेचर एंड इट्स रोल इन कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, सो ये रहा आज का एक ही फिलोसॉफिकल ऐसे। बाकी सारे जो 8 सवाल हैं वो सारे जनरल स्टडीज के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक कौन सा रहा आज का, आयोग ने जो पूछा था। तो मेरे ख्याल से जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक था वो है ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट हमारे पास बहुत है। हम इसे पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, फिर इकोनॉमी में, आईआर में, करंट अफेयर्स में। तो मेरे ख्याल से इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है, तो आराम से हम 700 वर्ड्स उस पर लिख सकते हैं। इसे हम फील भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, राइट। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, मौसम बहुत बदल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छा इस पे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक। अगर सेकेंड मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक पूछा जाए तो वो है इसके नीचे का सवाल, जो कि है इंडियन इकोनॉमी एंड मेक इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका एक चैप्टर है, उसमें हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया आप सभी को पता है कि एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, और उस पर बहुत ज्यादा काम किया है। एलॉन मस्क से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आज का सेकेंड इजी टॉपिक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे डिफिकल्ट सवाल कौन सा रहा आज का। तो मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट सवाल है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक लिमिटेड टॉपिक है जो हम यूपीपीएससी के लिए तैयार करते हैं। हम इसे तैयार करते हैं एनवायरमेंट में थोड़ा सा, और थोड़ा हम इसे तैयार करते हैं इकोनॉमी में, राइट। और हम इसका करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो इसका जो कंटेंट है, और स्पेसिफिकली इसमें पूछा गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। तो ये जो इसके लिए हमें ना बहुत अच्छा फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको रिसेंटली जो प्रधानमंत्री जी ने सीड्स ऑफर किए थे किसानों को, ठीक है, फिर उसके बाद सीड वॉल्ट खोली गई है इंडिया में। उसके बाद अलग अलग टाइप के सीड्स जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं, क्लाइमेट अडेप्टिव हैं, ये सारे लाए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में काफी अच्छा नॉलेज है, तो आप इस ऐसे को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये 700 वर्ड्स का ऐसे है। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट होना चाहिए, बहुत ही अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रहा आज का। सेकंड अगर पूछें कि डिफिकल्ट टॉपिक जो था वो था इंडियाज राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हम इसे आईआर में पढ़ते हैं। आईआर में जो भी रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पे काम किया है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं इसमें, राइट। लेकिन हमें इसके लिए, इस ऐसे को लिखने के लिए फैक्चुअली बहुत ही राइट होना है, ठीक है। कि पिछले एक साल में सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, सो एंड सो कॉन्फ्रेंसेस हुए, और इसमें इंडिया का ये रोल रहा। इंडिया के रोल को इन कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया, ठीक है। सो फैक्चुअली हमें बहुत ज्यादा करेक्ट होना है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड डिफिकल्ट ऐसे वो ये है आज का। अब बाकी के सारे टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं। सो इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, वुमेन ये जो कैटेगरी है ऐसे की, ठीक है, हम इस पे कंटेंट पहले से ही रेडी करके रखते हैं, ताकि, क्योंकि हम जानते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही एक ऐसे जरूर डालते हैं इस कैटेगरी पे, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। तो यूथ देखिए एक फेवर्ड टॉपिक रहा है हमेशा यूपीएससी यूपीपीएससी के ऐसे में, ठीक है। तो हम इस पे भी पहले से ही कंटेंट प्रिपेयर करके जाते हैं, प्लस हम खुद यूथ हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता है। करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारी चीजें तैयार भी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। ये हम कई साल से पढ़ रहे हैं, और हाल फिलहाल हम बहुत ज्यादा इससे अवेयर भी हो गए हैं कि भाई इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप द
फ्यूचर ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी आउटडेटेड टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट ने बहुत पहले लॉन्च की थी, लेकिन फिर भी ये आज के भारत में बिल्कुल भी रेलिवेंट है और स्टार्टअप पे हम काफी कुछ लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस वाज आल्सो अ गुड एसे। अगर इकोनॉमी आपने अच्छी पढ़ी है, थोड़ा करंट अफेयर्स अच्छे पढ़ा है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूपीपीएससी एसए पेपर के रिव्यू का पसंद आया होगा। इस रिव्यू पे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए आगे भी यूपीपीएससी प्रिपरेशन और सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।